सबको नमस्ते। और थैंक यू कि आप सबने मेरे को ज्वाइन किया। आज हमारा 2025 का लास्ट संडे है। और अब नेक्स्ट हम मिलेंगे तो 2026 में मिलेंगे। तो काम शुरू करते हैं। आइए, अपना गीता पर हम चल रहे हैं चर्चा हमारी। पहले अपना जैसे मैं करता आया हूँ अभी कुछ दिनों से, तो स्वस्ति वाचन का अगला मंत्र पकड़ लेता हूँ। नंबर 15। आज हमने 15 करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मंत्र है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मंत्र है। वही 1063 9, ऋग्वेद के 1063 9th मंत्र है ये, ऋग्वेद का। और ये जो मंत्र है ये हमने क्या देखना है? इंद्रो, वही गया प्लता ऋषि है, देवता इसका विश्वे देवा है। और इसका छंद है पाद निवृत जगति, पाद निवृत जगति। और इसका स्वर निषाद, यानी कि नी। ये इसका स्वर है और ये इसका छंद है। चलिए मंत्र को देखते हैं कि क्या बोल रहा है और इसको समझते हैं। आइए, ये जो मंत्र है 15वां मंत्र स्वस्ति वाचन का, ये कहता है भरेश्वेन्द्र सुहवम हवा महेम हो, अहो मुच्चम सुकृतम देव्यम जनम, अग्निम मित्रम वरुणम, सात ये भगम द्यावा पृथ्वी मरुतः स्वस्थ ये। अब मैं आपको ये सुना तो दूंगा पढ़ के और बता दूंगा कि इसमें क्या लिखा है। इस मंत्र को समझने के लिए इस मंत्र को समझने के लिए तो इसकी साइंटिफिक एप्लीकेशन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं साइंटिफिक एप्लीकेशन की चर्चा आज नहीं करूंगा, उसके लिए मेरे को खुद एनालाइज करने में टाइम लगेगा। लेकिन ये मंत्र के इस मंत्र के अंदर जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है, इसमें परमात्मा के, ईश्वर के 12 गुण, 12 गुण या 12 नाम बताए गए हैं। 35, सॉरी 12 गुण या नाम। अब देखते जाइए आप। ठीक है। और सबसे प्रार्थना की है कि हमारा स्वस्ति करिए, हमारा कल्याण करिए, क्योंकि हम तो स्वस्ति वाचन ही पढ़ रहे हैं। तो परमात्मा से हम स्वस्ति का, कल्याण का ही मांगते हैं। हमारा भला करो, हमारा अच्छा करो। भरेशु, जीवन के विविध संघर्षों, योग क्षेम के निमित्त जानने वाली दौड़ धूप एवं संकट के अवसरों पर, जो हम जिंदगी की डेली लाइफ, डेली रूटीन को जीते हैं, रोज की जिंदगी को, रोजमर्रा की जिंदगी को, जो दौड़ धूप जो हमारी चलती रहती है, जो हमको रोज की जिंदगी में संकट, प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सबको ठीक करने के लिए, स्वस्थ ये कल्याण के लिए, सुस्थिति जीवन की रक्षा के लिए। तो ये तो हो गई इसकी इंट्रोडक्शन, कि डेली लाइफ के लिए, जो हम जिंदगी आम जीते हैं, उसके लिए, जो हमारा भला होगा, उसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक। और कह रहे हैं साथ ये, और उसके साथ साथ हमको लाभ हो, हमको फायदा हो, हमको लाभ भी हो, फायदा भी हो। तो जीवन भी ठीक चले, सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक सॉल्व हो जाएं, और कोई किस्म की कोई तकलीफ भी ना हो, और लाभ भी हो। उसके लिए हम नंबर 1, इंद्रम, हम परमात्मा के इंद्र रूपी तेजस्वी ऐश्वर्य वाले परमात्मा के रूप को याद करते हैं। अब ये हमको पता है कि हर परमाणु के अंदर, एवरी परमाणु के अंदर, हर एटम के अंदर, अणु के अंदर, जो ज्यादा एक्टिव और गुण वाला एलिमेंट होता है, वो इंद्र कहलाता है। सतव, रजस और तमस में से ज्यादा एक्टिव और ज्यादा गुण वाला, क्वालिटी वाला होता है, वो इंद्र कहलाता है। और परमात्मा का भी वही तेज होता है कि वो इंद्रों से ही हमारे को हर चीज डिलीवर करता है। सारी पृथ्वी में जो कुछ है हमको वो इंद्र के थ्रू ही मिलता है, परमाणुओं के थ्रू ही मिलता है हमको। और कुछ, चाहे वो शरीर के अंदर हो, चाहे प्राण हो, चाहे कुछ भी हो। तो पहली हो गई प्रार्थना इंद्रम। उसके बाद दूसरी प्रार्थना हो गई सुहवम। और फिर तीसरी है अम हो मुचम। अब ये सुन लीजिए, सुहवम, जो आसानी से मेरी पुकार को सुन सकता है। वो परमात्मा ही तो है जो बड़ी आसानी से मेरी पुकार सुन लेता है ना। दूसरा तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कौन सुनता है मेरी? वो परमात्मा ही है जो बड़ी आसानी से मेरी पुकार को सुन लेता है।
सुहवम। और अहम, अहोम, अमहो मुचम, मतलब पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला। जो पाप करने वाले कर्म होते हैं उनको मुच साफ कर देता है, हटा देता है। तो जो पाप कर्मों से हटाने वाला, ये तीन हो गए। फिर बताया सुकृतम, जो अच्छी तरह से मुझे कर्म करने की प्रेरणा देता है, या एफिशिएंसी की मुझको नॉलेज देता है, मैं अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, हर चीज को, काम को मैं ठीक से कर सकता हूँ। ये ज्ञान भी तो परमात्मा ही देता है ना। वो देने वाला जो है उसको सुकृतम कहा यहाँ पर। और वो जिसके सब काम पर, और वो एक वही वही सुकृत है जिसके सब काम, जितने भी उस परमात्मा के काम हैं वो हम सब जीवों के भले के लिए ही हैं। वो सब परमात्मा के काम जो है वो हमारे भले के लिए है, हमारे अच्छे के लिए है। तो वो सुकृतम। ठीक। उसके बाद नंबर 5 हो गया दिव्यम। हर देवी, दिव्य चीज, हर शक्ति, हर देवता की दी हुई हमको पावर, सब कुछ उस परमात्मा से आती है। उसी ने सब दिव्य शक्तियां बनाई हुई हैं। चाहे वो सूरज है, चाहे चंद्रमा है, वायु है, जो भी चीजें हैं, जो है क्रिएशन में हमको दिव्य शक्तियां दिखती हैं, वो परमात्मा की बनाई हुई है। और वही परमात्मा है जिसके अंदर हर किस्म का दिव्य पावर है। सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो सारे पावर जिसको भी हम दिव्य समझते हैं, अच्छा समझते हैं, पूजनीय समझते हैं, वो सारे पावर उस परमात्मा में ही है। वही रियल देव है। और फिर उसके बाद बताया जन्म, नंबर 6, जन्म। जन्म जो पैदा करता है, जनता है, हम सबको पैदा करता है, उत्पादन करता है, क्रिएट करता है। तो वो हमको तो पैदा करता है, साथ साथ सारी क्रिएशन को भी तो पैदा करता है। हमारा जिंदे रहने के लिए जो सामान चाहिए वो भी तो वही पैदा कर रहा है ना। तो जन्म, नंबर 6। उसके बाद इन्होंने बताया अग्निम। अब आ गया जो अगले सेंटेंस में, अग्निम मित्रों वरुणम साथ ये। अग्निम, अग्निम आगे ले जाने वाला, अग्रणी, हमारा नेता, जो हमको हमेशा जिंदगी में आगे की तरफ लेके जाता है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि अगर मेरा दिल करे या ना करे, मैं तो अगले दिन एक एक दिन बूढ़ा और एक दिन और बूढ़ा हो ही जाऊंगा। कोई नीचे तो जा नहीं सकता, पीछे तो जा नहीं सकता कोई। तो ये जो अग्रण चलने की जो नियम है प्रकृति का, ये परमात्मा का ही तो बनाया हुआ नियम है। वही तो है जो सारी क्रिएशन को, सब जीवों को, सबको एक दिन आगे आगे की तरफ ही बढ़ाता है, लेके जाता है। अग्निम मित्रम, प्राणी मात्रों का मित्र, हम सब का फ्रेंड, हम सब का सबसे बड़ा सखा, हम उसको सखा कहते हैं। मेरा अच्छा दोस्त, मेरा अच्छा मित्र, वो परमात्मा जो सब प्राणियों का मित्र है, सब प्राणियों के भले के लिए काम करता है। तो मित्रम, मित्रम में ये भी आप कह सकते हो कि वो सबको मिक्स मिला के रखता है। हमको जो सोसाइटी के अंदर मिलाता है, हमारे जो मिलते हैं सारे दोस्त, बंधु, यार, फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, जो भी मिलते हैं, फैमिलीज, ये सब हमारे मित्रता के कारण ही हमको मिलते हैं। उनके मित्रता का वरदान ही होता है। तो वो परमात्मा का आशीर्वाद होता है जिससे हमको ये मित्र मिलते हैं। अब मित्र में हम परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम मित्र कहते हैं। तो मित्र का मतलब हो जाता है कि वो वाले परमाणुओं के अंदर की जो प्रोटॉन की शक्ति है, वो भी मित्र है यहाँ पर। ठीक। अगला उन्होंने यूज किया वरुण। तो वरुण क्या हुआ? वरुण वो हुआ जिसका वरण करना चाहिए, जिसको अपना लेना चाहिए अपनी जिंदगी में, जिसको उतार लेना चाहिए, जिसको अपना अपना बना लेना चाहिए, या जिसके ऊपर हम कॉपी करके उसके जैसा बन जाए, वो वरुण। अब दूसरी चीज को समझ लीजिए आप। तो वरुण वो शक्ति होती है जो हमको न्याय देती है। वरुण वो पावर होती है परमात्मा की जो हमको हर चीज में न्याय दिलाती है, अच्छे में बुरे में, हर चीज में हमको न्याय दिलाने वाला परमात्मा की शक्ति, उसको वरुण कहते हैं, जो जस्टिस करती है। और फिर वरुण वो भी है जो कि किसी भी परमाणु के अंदर जो रजस जिसको कहते हैं, या जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो वरुण कहलाता है। वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो पावर क्रिएट करता है उसके अंदर। तो हमने फिर कहा इसको वरुण, 9वां। हम 10वां कहते हैं भगम। भगम, भग, जिसके अंदर ऐश्वर्य होता है।
अच्छी, हर अच्छी चीज जो कि हमारे लिए अच्छी हो, धन हो, पैसा हो, कोई भी ऐसी चीज, अच्छा नाम हो, कीर्ति हो, प्रॉपर लोगों के अंदर हमारी पॉपुलैरिटी हो, ये सब कुछ भगम के अंदर आ जाता है। जो ऐश्वर्य देने वाला परमात्मा है, भगम है। फिर आ जाता है द्यावा पृथ्वी, और उसके बाद मरुतः हवा महे। तो द्यावा पृथ्वी, द्यूलोक से लेके पृथ्वी लोक तक जो इस सब चीजों को कंट्रोल करता है। द्यूलोक, हम तो यहाँ पर तीन अलग अलग हेमिस्फेयर्स मानते हैं, अलग अलग लोक मानते हैं, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। तो हम ये कहते हैं ये सूरज वगैरह सब द्यूलोक में होते हैं, और अंतरिक्ष में इनके जो पावर्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके ह्यूमन एप्लीकेशन के लिए अच्छा बनाया जाता है, और फिर ये पृथ्वी लोक में एंटर करते हैं। तो पृथ्वी लोक से लेके द्यूलोक, जहां पर सब चीजें बनाई गई हैं, क्रिएट की गई हैं, वहां तक जो सब चीजों को कंट्रोल करता है और सब चीजों के द्वारा हमको ज्ञान प्रोवाइड करता है, ज्ञान युक्त होता है। मतलब ये है कि ये सारी चीजें क्योंकि वो कंट्रोल करता है और हमको दिखती हैं और हमारे सामने हैं, तभी तो ये सारी चीजें हमको ज्ञान देती हैं। तभी तो हम नॉलेज प्राप्त करते हैं, पृथ्वी का भी और द्यूलोक का भी, और यहां से वहां तक की हर चीज का नॉलेज हम उससे प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने कहा मरुतः। मरुतः, ट्वेल्थ, लास्ट वन, मरुतः। यहां मरुत का मतलब हो जाता है हर किस्म की वायु, हर किस्म की हवा। अब उसमें सबसे पहली वायु होती है जो हमारी प्राण वायु है, जो हमको प्राण देता है, वो भी एक मरुत है। तो मरुत अपनी हवाओं के द्वारा वो हमको प्राण देता है। अब हमने इन चीजों को 12 अलग अलग उसके गुणों को या पावर्स को याद किया, और फिर हमने कहा हवा में हे, मतलब हे परमात्मा, हम तुम्हें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं कि हमारे लिए ये सारा कुछ स्वस्ति का साधन बनाओ। ये सब कुछ हमारा भला करे, हमारा कल्याण करे, हमारा अच्छा करे, हमको ज्ञान दे, हमको आगे की तरफ लेके जाए, ऊंचा उठाए जिंदगी में। कितना प्यारा मंत्र है देखिए, कितने तरीके से ये ईश्वर के नामों को और ईश्वर की शक्तियों को याद करता है, एक ही मंत्र। और अगर इसकी मेटाफिजिक्स की एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे तो बहुत अच्छे अलग अलग मतलब समझ में आने लग जाएंगे। फिर पता चल जाएगा कि क्रिएशन के बनने में इन सब चीजों की, पावर्स की किस तरह की ताकत होती है, फिर वो समझ में आने लग जाए। तो ये हमारा आज का 15th मंत्र है स्वस्ति वाचन का, ऋग्वेद का 1063-9। कुछ इसके बारे में कहना, पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो गीता पे बढ़ना शुरू करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ मंत्र आपको अच्छा लगा होगा आज वाला। हेलो पीयूष जी। हाँ जी, हाँ जी, ज्योति जी। या sorry I missed your this session yesterday, but this is a lovely Rigved mantra that you read just now. It is so wonderful, just made me very happy listening to it also. यस um, इट इज। this the only thing I wanted to ask you. I mean, I maybe I joined a little bit late. I mean, I must have not heard it. You said some swara and ni, ये कुछ आपने जो इस स्वर के मंत्र का, कुछ। इस मंत्र का मैंने बताया था कि ये जो मंत्र है इसका ऋषि हाँ। है गयः प्लातः, इसका देवता विश्वे देवा है, इसका छंद पाज, पाद निवृत निवृत जगति, पाद ओके। निवृत जगति इसका छंद है, और इसका स्वर निषाद है। That's a इस wonderful मंत्र thing. का। That what I have, हाँ हाफ मैंने सुना। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको पूछे कि क्या बात की थी आपने करके। यही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच यू या। ज्योति। थैंक, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मंत्र, आई लव्ड इट वेरी मच। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बिल्कुल, कल मुझे तक, भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। हाँ बहुत अच्छा मंत्र है ना, परमात्मा को हाँ। इतने गुणों में, इतने नामों नहीं, से और वो याद करता 12 है। इसमें आपने ये जो किया है ना, आई मीन जो हाउ टू रीच, आई मीन हाउ वी कनेक्ट विद परमात्मा विद दिस 12, दिस इज वंडरफुल। एब्सोल्युटली बिल्कुल, वंडरफुल। बिल्कुल। एब्सोल्युटली वंडरफुल, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल तक हमने जहां तक किया था गीता का, उसके आगे बढ़ रहा हूँ। कल तक मैंने 12 अध्याय खत्म कर लिए थे, 13वें से शुरू कर रहा हूँ। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये शरीर क्षेत्र है और जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है।
अब उन्होंने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि और जो ये सारी संसार, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि है, वो भी क्षेत्र है। और जैसे तुम्हारे शरीर की आत्मा तुम्हारा क्षेत्रज्ञ है, वैसे ही सारी सृष्टि और क्रिएशन के अंदर परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। अब इस चीज को यूं समझ लीजिए कि जिस तरह से हमारी बॉडी है, और बॉडी जो है इसको हम क्षेत्र कहते हैं या फील्ड कहते हैं, जिसको क्षेत्र का मतलब फील्ड होता है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि लेकिन इस क्षेत्र का एक मालिक भी तो है ना, जिसको इस बॉडी का नॉलेज है, जिसको पता है कि ये मेरी बॉडी है और मुझे कैसे चलानी है, क्या करना है रोज का रोज। उसको उन्होंने क्षेत्रज्ञ कहा। क्षेत्रज्ञ, जिसको क्षेत्र का ज्ञान होता है, उसको क्षेत्रज्ञ क्या, ज्ञान वाला। ठीक। उसी तरह से ये सारी की सारी क्रिएशन, सृष्टि जो है वो क्षेत्र है। और उस क्षेत्र का परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। तो अब इस तरह से हमको ये तो समझ में आ गया कि मैं एक बड़ी छोटी सी लिमिटेड सी एंटिटी हूं। मैं एक सिंगल बहुत छोटी बहुत लिमिटेड एंटिटी हूं। और वो परमात्मा जो है वो हर जगह मौजूद है, वो बहुत बड़ी सारी क्रिएशन के अंदर वही है, वही बैठा है। अब इनको जो अलग अलग समझ जाता है कि क्षेत्र अलग है, क्षेत्रज्ञ अलग है, यही समझ की जरूरत है, यही ज्ञान है, यही नॉलेज है जिसकी जरूरत है। क्योंकि आम तौर पे मनुष्य जो है वो अपने शरीर को ही सब कुछ समझता है। वो समझता है मेरी आत्मा, मेरा शरीर सब एक ही है। इसीलिए उसको अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, या शरीरों से प्यार होता है, और शरीर की भूख मिटाने के लिए ही सारी जिंदगी लगा देता है। वो आत्मा के उन्नति के लिए कुछ करता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ समझाना बहुत जरूरी है। फिर वो कहते हैं जो क्षेत्र होता है वो 5 महाभूतों से बनता है, यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बचता है। इनसे वो बनता है, और उसके साथ साथ उसमें अहंकार, बुद्धि, ये जरूर होते हैं। उसमें ज्ञान इंद्रियां होती हैं और कर्म इंद्रियां होती हैं। ये सारी चीजें मिलाकर ही क्षेत्र बनता है। फिर क्षेत्र जो होता है उसको ये पिंड भी कहते हैं, और कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सब कुछ क्षेत्र का ही क्वालिटीज हैं, क्षेत्र के गुण हैं। क्षेत्र के अंदर ही ये होता है। और इसके साथ साथ अगर क्षेत्र में से बाहर निकलना है, तो उसके ये पॉइंट वाइज बताना शुरू करते हैं कि अभिमान का नहीं होना, छल कपट का नहीं होना, अहिंसा का फॉलो करना, अहंकार शून्यता होना, इंद्रियों को वश पे रखना, ज्ञान के साथ जुड़ना, मोह के साथ नहीं जुड़ना, और आत्मा में मग्न रहना, एक निष्ठ। फिर ये अगले बार अगर उसके बाद ये समझाना शुरू करते हैं कि मेडिटेट कैसे करना है। अब ये समझाना शुरू करते हैं कि मेडिटेट कैसे करना है। तो उसकी इन्होंने एक फॉर्मेलिटी बना के समझाना शुरू कर दिया कि मेडिटेट करने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम किसी एकांत स्थल में बैठो, पीठ को, गर्दन को सीधा रखो, किस तरह का बिछौना होना चाहिए, परमात्मा को याद करो, अपने नाक, आंख, कान बंद कर, आंख बंद रखो, बाकी चीजों से अपना ध्यान को हटा लो। इस तरह से तुमको बैठने से तुमको मेडिटेशन करने में आसानी होगी। तो फिर क्या होगा कि तुम अपने अंदर के गुणों को समझोगे। तो पहले तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे। आत्मा को पहचानने की जब तुमको आदत पड़ेगी, अभ्यास होगा, प्रैक्टिस होगी, तब तुम परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। वरना तुम प्रकृति के ही चक्कर में फंसे रहोगे सारा टाइम पर। क्योंकि वो परमात्मा जो है वो अंदर भी है, बाहर भी है। वो पास भी है और दूर भी है। वो सूक्ष्म भी है, बहुत माइन्यूट भी है, और जानने जाया जाना भी नहीं जा सकता, इसलिए बहुत मुश्किल है। मगर उसको प्राप्त करने के लिए तो ये करना ही पड़ता है। वही परमात्मा है जिसका कि जो ज्योतियों की भी ज्योति है, जो अंधकार से भी परे है, वही इस क्षेत्र का ज्ञान गे के विषय में संक्षेप में तुझे ये बता दिया गया है। फिर वो ये कहते हैं कि जो प्रकृति और विकृति,
ये दो बातें इन्होंने यहाँ पर उठाई हैं। ये फिर दोनों सांख्य दर्शन की कॉन्सेप्ट्स हैं। प्रकृति वो होती है जो कि क्रिएशन बनने से पहले जो परमाणु होते हैं उनको हम प्रकृति कहते हैं। फिर जब उन पे तेज बनता है और क्रिएशन बननी शुरू हो जाती है, तो फिर हम उसको कहते हैं विकृति। यानी प्रकृति का विकृत फॉर्म हो गया, डिस्टर्ब्ड या चेंज्ड फॉर्म हो गया, तो उसको विकृति कहते हैं। वैसे नॉर्मल बोलचाल की लैंग्वेज में हम प्रकृति ही यूज करते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने प्रकृति और विकृति को समझाया कि उसमें सत्व, रजस और तमस जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो प्रकृति बन जाते हैं। फिर ये बताते हैं जो कारण होता है और जो कार्य होता है। कार्य जो होता है वो ये शरीर होता है, और उसका कारण जो होता है वो इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां होती हैं जो कारण बनती हैं और इस शरीर से कार्य कराती हैं, हमारे शरीर से। अब ये गुण जो होते हैं वो इंद्रियों से ही पैदा होते हैं, प्रकृति से पैदा होते हैं। तो जो गुणों को अपना समझ के उनसे जुड़ जाता है वो प्रकृति से जुड़ा रहता है। जो गुणातीत हो जाता है, इनसे हट जाता है, वो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। फिर वो बताते हैं कि अविनाशी तत्व को देखो, वो सिर्फ परमात्मा है। ये सारी चीजें नष्ट होने वाली हैं, बर्बाद हो जाने वाली हैं, समाप्त होने वाली हैं। सिर्फ एक परमात्मा है जो कभी नष्ट नहीं होता, कभी बर्बाद नहीं होता। जिस प्रकार सर्वव्यापी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। कोई भी चीज के अंदर, जैसे हवा जो है वो कहीं ना कहीं हमको इधर उधर लगती है, इसमें अटक गई, उसमें पर फंस गई, या भर ली हमने किसी बलून में या किसी भी चीज में। अग्नि भी है, वो दिखती है, जल तो दिखता ही है हमेशा, मट्टी और धरती भी दिखती है, लेकिन आकाश एक ऐसी चीज है जो किसी दूसरी चीज में लिप्त नहीं होती, जुड़ती नहीं है, चिपकती नहीं है। जिस तरह आकाश किसी चीज में नहीं जुड़ती, उसी तरह से तुम ये समझो कि जो परमात्मा या तुम्हारी आत्मा है, उसको भी किसी चीज से नहीं जुड़ना। ये कॉन्सेप्ट तुमको समझ आ जाएगा तो तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझने लगोगे। और फिर वो भगवान बताते हैं कि ये जो महद ब्रह्म यानी कि मैं जो हूं, ये मेरी ही नेचर है, मेरी ही प्रकृति है कि मैं हर चीज का बीज मैं डालता हूँ। हर चीज का बीज मैं डालता हूँ, प्राणियों का बीज भी मैं डालता हूँ, और दुनिया में जो भी चीज तुमको दिखती है उस हर चीज का बीज मैं ही डालता हूँ। तो जितने भी तुमको फल फूल पौधे, अन्न, खाने की चीजें दिखती हैं, सब चीजों का बीज मैं डालता हूँ। और जितने किस्म के प्राणी दिखते हैं उनका बीज भी मैं डालता हूँ। और अब ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बाद फिर उस चीज को वो देह और देही के नाम से भी बोलना शुरू करते हैं। यानी देह वो है जिसका शरीर है, और देही वो है जो उसका मालिक है। यानी क्षेत्रज्ञ जो है वो देही है। तो ये भी वो इसके साथ साथ बोल देते हैं। फिर वो कहते हैं जो मनुष्य प्रकाश की तरफ चलता है वो सत्व गुण को पाता है। जो प्रवृत्ति अपने अपनी नेचर अपनी प्रवृत्ति की तरफ चलता है वो रजोगुण को पाता है। और जो मोह की तरफ चलता रहता है वो तमस को पाता है, यानी कि वो तामसिक गुणों को, तमोगुणों को पाता है। अब यहां पर यह समझना चाहिए कि जो इंसान सुख दुख को एक समझता है, जिसके लिए मट्टी सोना एक बराबर है, जिसके लिए मान और अपमान एक है, वही है जो इन सब चीजों से, दुनिया के अटैचमेंट से ऊपर उठ के बाहर निकल सकता है। उसको सुख दुख मान अपमान कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमर और अव्यय शाश्वत तो सिर्फ परमात्मा है। ये सारी चीजें जो हैं ये आनी जानी हैं। जो सुख और दुख हैं ये तो शरीर के साथ अटैच्ड हैं। ये क्षेत्र के ऊपर होने वाली चीजें हैं। अब किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में, जो कि हमने खेत समझ लिया जिसमें हमने कुछ बोया है, उस खेत के अंदर अगर कीड़े पड़ गए, या वो खेत के अंदर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो गई, तो ये तो नहीं समझ सकते कि जो क्षेत्रज्ञ है या खेत का मालिक है उसके भी कीड़े पड़ गए, वो भी मर गया उसी तरह। वो तो अब उन कीड़ों को लड़ाई करेगा, उनको ठीक करेगा ना। तो तुझको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग समझना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं सुख दुख की, मान अपमान की, जो भी हैं, वो सब क्षेत्र की प्रॉब्लम है, क्षेत्रज्ञ की नहीं है।
और क्षेत्र जो है वो प्रकृति से मिला हुआ है, वो प्रकृति ने ही तुझको दिया है। अगले बार अब वो बताते हैं कि तू यूं समझ कि जैसे ये सारी की सारी प्रकृति एक पीपल का पेड़ है, अश्वत्थ वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ आज है कल नहीं रहेगा, वृक्ष पेड़, और ये उल्टा लटका हुआ है। इसकी जड़ें ऊपर हैं और ब्रांचेस नीचे हैं, और जो जड़ें हैं उसको मैं ऊपर से सींच रहा हूँ, मैं ऊपर से उसको फीड कर रहा हूँ। और जो ब्रांचेस हैं नीचे, उसमें सब तरह के फल लगते हैं, और उन्हीं फलों के चक्कर में हम मनुष्य जो है उनको खाने के चक्कर में इन ब्रांचेस के साथ वो जकड़ा रहता है, उन्हीं के साथ ये एक हो जाता है, वहीं पर ये टिका रहता है, वहीं पे उलझा रहता है। उलझा कहना ज्यादा अच्छा है। फिर वो बोलते हैं कि इस ब्रांचेस में से ही मोह भी जन्मता है और अभिमान भी जन्म लेता है, क्योंकि फिर लगता है ये तो मेरा ही है, आई ओन इट। और फिर उससे प्यार, उससे मोह, उससे अटैचमेंट, तो मोह भी जन्म लेता है, अभिमान भी जन्म लेता है। और इनसे अगर बचना है तो जैसे तलवार से काटा जाता है, तुमको इसको काटना पड़ेगा। अगर तलवार से नहीं काटोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी में कभी छूटेगा नहीं, ये तुमको और जकड़ देगा, बिकॉज ये ब्रांचेस जो है वो घनी होकर तुमको और टाइट पकड़ लेंगी। इनसे छूटने का तरीका ही यही है कि तुमको इसमें से मैं अपने आप को, मेरा क्या है, इस चीज को, मेरा अंश कौन सा है, इस चीज को खींच लेना पड़ेगा, अपना अलग करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। और उसको छोड़ने का तरीका ही यही है कि अपना मन और पांचों इंद्रियों को इनसे बाहर खींच लो। जब इस तरह अपने आप को इनसे बाहर खींचोगे तो इससे मुक्ति पाओगे, वरना इससे मुक्ति नहीं पाओगे। और फिर वो बताते हैं जैसे योगी लोग सब देख लेते हैं, परमात्मा को समझ लेते हैं, वो प्रकृति को अलग समझते हैं और उससे मुक्ति पा जाते हैं, तुझको भी उसी तरह से प्रकृति को अलग पहुंचकर ही मुक्ति को पाना है। और तू ये जान कि जो मेरा तेज है वही सब चीजों को प्रकाशित करता है। जैसे सूरज को या चंद्रमा को मेरा ही तेज है, या यूं कहा जाए कि जो सूरज है वही चंद्रमा को भी तो एनलाइटन करता है, प्रकाश भी वही देता है। और पृथ्वी में जितनी चीजें हैं सबको प्रकाश सूर्य देता है। उसी तरह मैं ही हूं जो सब चीजों को प्रकाश देता हूँ, सब चीजों को जन्म देता हूँ, सब चीजों को ठीक रखता हूँ। ओज प्रताप सब मैं ही देता हूँ, औषधियों में रस भी मैं ही देता हूँ। मैं ही प्राणियों के देह में, शरीर में घुसकर प्राण और अपान चलाता हूँ। मैं ही वो वैश्वानर हूँ, मेरे को ही याद कर। इस तरह फिर वो कहते हैं कि इस तरह दो, एक क्षर जो नश्वर है, दूसरा अक्षर जो अविनाशी है। तो जितने भी क्रिएटेड चीजें हैं उनको तू क्षर समझ। क्षर वो होता है जो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश, उसकी एक उम्र होगी। अक्षर वो होता है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर तुझको दो चीजें मैंने बताई हैं कि एक तो क्षर है और एक अक्षर है। एक वो है जो परमात्मा, जो कि कभी नष्ट नहीं होता, और एक वो प्रकृति जो कि नष्ट होगी ही होगी। इस चीज की रेफरेंस उन्होंने ले ली है अश्वत्थ के वृक्ष से। यानी वो अश्वत्थ का वृक्ष जो उल्टा लटका है, जिसकी ब्रांचेस नीचे हैं, वो अश्वत्थ का मतलब ही उन्होंने ये बताया था कि जो आज है कल नहीं होगा। तो इस तरह से सारी क्रिएशन में वो क्षर वस्तुएं हैं जो कि हमेशा नहीं रहेंगी, और अक्षर एक वो वस्तु है जो हमेशा रहेगी। तो हमेशा रहने वाली या तो तेरी आत्मा है और या परमात्मा है। तो अपनी आत्मा को जान और उसके थ्रू परमात्मा को जान। ठीक। अब ये क्या करते हैं कि अगले चैप्टर में ये अलग अलग तरह के 26 तरह के ये गुण बताते हैं जो कि देवीय संपदा के गुण हैं। कि अगर तुझमें दो तरह के इन्होंने मनुष्यों को डिवाइड कर दिया, क्योंकि पहले इन्होंने कहा था आसुरी संपदा के लोग कैसे होते हैं, फिर ये उसको पिकअप करके इसको डिवाइड करके बताते हैं कि देवीय लोग कैसे होते हैं, आसुरी लोग कैसे होते हैं।
यानी कि जो अच्छे होते हैं, जिनमें दिव्य गुण होते हैं, जिनमें अच्छी क्वालिटीज होते हैं, वो कैसे होते हैं, और जो पापी बुरे लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो उसमें फिर इन्होंने 26 अलग अलग क्वालिटीज को यहाँ पर एनलिस्ट करके बताया है। उसी तरह से फिर ये आसुरी संपदा की भी एनलिस्टिंग शुरू करते हैं। आसुरी संपदा को ये 6 चीजों से ही स्टार्ट करते हैं, और उन्हीं को फिर एक्सपैंड करना शुरू करते हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज हो जाती है अभिमान और दंभ, मतलब अहंकार। जो मैं होता है और जो अपने ऊपर जिनको बहुत ज्यादा अहंकार होता है, वो उन्होंने आसुरी संपदा में उसी को जगा दिया है। वो आसुरी संपदा वाले इस जगत को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं मैं ही सब कुछ हूं। इस मैं ही सब कुछ को समझने वाले ही लोग जो होते हैं, उनके मन में अभिमान, अहंकार, क्रोध, ये सब चीजें जन्म लेती हैं। और इन चीजों के से उनको अज्ञान का जन्म होता है, और अज्ञान से उनको परमात्मा से बहुत दूर चले जाते हैं। वो हजार किस्म की लालसाओं में, यानी कि लालचों में फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं। वो काम क्रोध में फंसे रहते हैं, और उसमें फंस कर ही वो अपने आप को नष्ट करते रहते हैं। ये जो लोग होते हैं, इनको शत्रु मानो, इनको असुर मानो। ये लोग जो होते हैं, इनको अच्छे बनने का मौका तो मिलता है, लेकिन ये अपने अहंकार और घमंड और बल और क्रोध, इसके कारण, अकड़बाजी के कारण, ये ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं है। ये अज्ञान को ही पकड़ के रखते हैं और अज्ञान को ही अपना सब कुछ समझते हैं। तो जो इस तरह के अज्ञान के लोग होते हैं, उनको मैं हर एक जन्म के बाद अगले जन्म में धकेल कर नीच योनियों में डाल देता हूँ। उनका जन्म नीच योनियों में होने लग जाता है। वो फिर उन योनियों में चले जाते हैं जहां पर ये कीड़े मकोड़े जानवर इस तरह के जीवों की तरह जिंदगी जीते हैं। क्योंकि इनको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये अज्ञान में ही जी रहे हैं, तो उनको अज्ञान की ही एक कोठरी में मैं बंद कर देता हूँ। किसी एक सेल के अंदर इनको कैप्चर कर लेता हूँ। ये इतनी बात हो गई। और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वो हर चीज, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर वो सात्विक, राजसिक, तामसिक क्वालिटी बताना शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं श्रद्धा के साथ, कि श्रद्धा जो होती है वो इंसान के स्वभाव से जन्म लेती है, उसके अंदर का जो अपना स्वभाव होता है उससे पैदा होती है। फिर वो बताते हैं कि फिर स्वभाव जैसा होगा वैसी श्रद्धा होगी। तो कौन सी श्रद्धा सात्विक होती है, कौन सी राजसिक, कौन सी तामसिक। श्रद्धा के ऊपर बात करने के बाद अगला ये पकड़ लेते हैं त्रिविध, अलग अलग चीजों को। फिर वो खाने को पकड़ लेते हैं, भोजन। कौन सा भोजन सात्विक है, कौन सा राजसिक, कौन सा तामसिक। फिर वो उसके बाद बात करते हैं यज्ञ की। कौन सा यज्ञ सात्विक है, कौन सा तामसिक, कौन सा राजसिक। फिर वो तप की बात करते हैं। कौन सा तप, यानी कौन से कर्म, मेहनत, कौन सी मेहनत और तप जो है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक है। उसके बाद वो दान पे आ जाते हैं। कैसा दान जो है वो सात्विक दान है, कैसा दान जो है वो राजसिक है, और कैसा दान जो है वो तामसिक दान है। उसके बाद वो आ जाते हैं कि ये तीन जो चीजें तुझे बताई हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, जिनके ऊपर तूने हर चीज की कसौटी को नाप लेना है, मेजर कर लेना है। उसके बाद वो अगली ट्रायो पर आ जाते हैं, जिसको वो ओम तत्सत कहते हैं। ठीक है। ओम तत्सत, सिर्फ वो ओम है जो सत्य है। सत्य, रियलिटी। सत्य, जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, जो है। और तत्, वो परमात्मा। वो परमात्मा ही ओम, वो पर तत् मतलब वो। तो ओम वह जो है वही तत्, दैट इज द ओनली रियलिटी। वही अकेला सत्य है, वही सच है। ये सब पहले से लेकर आज तक इस शब्द को जानते हैं। जब तत् कहा जाता है तो उसका मतलब ही होता है वो परमात्मा, वो ईश्वर। और जो इसके अलावा है वो असत्य है। अब सत्य और असत्य, इस कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ये समझाते हैं कि जो है या जो रहेगा वो सत्य है, और वो जो नहीं रहेगा, मिट जाएगा, वही जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में समझाया था इन्होंने।
जो मिट जाएगा, जो नहीं रहेगा, वो सब कुछ असत्य है। तो असत्य और सत्य, इस कॉन्सेप्ट को समझ लेने से पता चलता है कि सत्य क्या है, अल्टीमेट सत्य क्या है। तो अल्टीमेट सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ तो वो परमात्मा ही है। तो वो उसी को इन्होंने यहाँ पर फिर ओम तत्सत के नाम से समझाया हम, कि जो ओम तत्सत है वही परमात्मा है, जो रियली सत्य है। अब फिर ये कहते हैं कि जो सन्यास और त्याग है, इन शब्दों को भी समझ, कि तूने किस चीज से सन्यास लेना है और किस चीज को त्याग करना है। तो जो अपने कर्मों को करते हैं, और उन कर्मों को करते हैं जिन कर्मों को करना नियत कर्म है, यानी कि वो कर्म है जो कि परमात्मा ने तुम्हारे लिए एज अ ड्यूटी बनाए हैं, जो तुम्हें करने ही चाहिए, और जिनको तुमको करना तुम्हारा ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज है, तुमको करना होगा, वो नियत कर्म है। और फिर जो स्वधर्म, अपने धर्म से अपने कर्म चुने हुए हैं, वो भी नियत कर्म बन जाते हैं, तो उनको तुझे करना ही है। उन कर्मों के साथ जो अटैचमेंट है, उसमें जो मैं है, उसको छोड़ना सन्यास है। वो सन्यास होता है जब कर्मों में से मैं को छोड़ देते हो। और उसके बाद ये बताते हैं कि त्याग वो होता है कि जब तुम कर्मों से किए हुए कर्म फल की आशा को त्याग कर देते हो। तो कर्म फल की आशा को त्याग करना असल में त्याग है। और कर्मों के साथ ना जुड़ना, उससे आसक्ति को छोड़ देना, वो असल में सन्यास है। नियत कर्म कभी छोड़ने ही नहीं चाहिए, वो हमेशा ही करने चाहिए, क्योंकि उनको करके ही मनुष्य जो है अपने कर्मों को सुधारेगा और कर्म फल की तरफ बढ़ेगा। ये जब मनुष्य उन नियत कर्मों को ही करेगा, तभी तो वो कर्म करेगा, और वो अच्छे कर्म करेगा, यज्ञ कर्म करेगा। जब इन कर्मों में कामनाएं नहीं होंगी, जब इन कर्मों में किसी किस्म की अटैचमेंट नहीं होगी, सिर्फ ये नियत कर्म होंगे और अच्छी तरह से किए जाएंगे, तो ये नियत कर्म जो होते हैं उनको करते रहना है। पर नियत कर्म से जुड़ना नहीं है, उसमें मैं नहीं आने देना। ये नहीं होने देना कि ये मैं हूं तो कर रहा हूं, या कर रहा हूं तो मैं कितना अच्छा कर रहा हूं। उसमें मैं नहीं आनी, और उससे जुड़ना भी नहीं है, चिपकना भी नहीं है। जब आसक्ति नहीं होगी तो संन्यास होगा। और जब कर्म का फल, चाहे वो प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, अच्छा हो बुरा हो, कोई फर्क नहीं है, उसके फल की आशा को त्याग कर देना, वो हो जाता है त्याग। फिर ये आ जाते हैं अपनी बात के ऊपर, कि जो कर्म होता है उसके कारण होते हैं पांच। हर कर्म के पांच कारण होते हैं। तू अगर ये समझता है कि ये कर्म तो मैं कर रहा हूं, तो वो मैं कर रहा है तो तू कौन है? इसके तो अलग पांच कारण हैं। पांच कारणों को समझाते बताते हैं कि जो कार्य का स्थान है वो एक कारण है, जो काम जहां पर हो रहा है, वो फिजिकल जगह जो है वो एक कारण है। फिर बताते करने वाला एक कारण है। फिर जो भिन्न भिन्न प्रकार के साधन है, टूल्स हैं, और भी चीजें हैं, इम्प्लीमेंट्स हैं जो यूज होती हैं, जो पब्लिक है, जो भी आप यूज कर रहे हो, लोगों को कर रहे हो, चीजों को यूज कर रहे हो, साधन जो हैं वो एक और कारण है। फिर अलग अलग तरह की कोशिशें हैं। और उसके बाद जो परमात्मा की देवीय शक्ति है, वो भी एक कारण है। तो जब ये पांच कारण हैं, तो इन पांच कारणों को समझकर जब मनुष्य कर्म करता है, तो फिर उसमें अहंकार कहाँ है? फिर मैं कहाँ हूं? क्योंकि मैं तो अकेला एक उन पांच में से एक मैं करता हूं, बाकी चार तो मेरे ऊपर है ही नहीं, डिपेंड नहीं करते, वो अलग है। अगर वो मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं कोई कर्म कर ही नहीं सकता। मैं कोई कर्म नहीं कर सकता। मैं आपसे बात नहीं कर सकता जब तक मेरे अंदर मेरी वाणी नहीं होगी। मेरी वाणी नहीं चलेगी जब तक ये सिस्टम जो बना हुआ है ये आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंचाएगा, तब तक कोई फायदा नहीं है। और मेरी आवाज आपको पहुंचाने के लिए मुझको लैपटॉप भी चाहिए, जूम भी चाहिए, बाकी भी चीजें इंप्लीमेंट्स चाहिए। तो आई कैनॉट से कि सिर्फ मैं हूं बस जी जो ये कर रहा हूं, क्योंकि ये सब कुछ मुझे चाहिए। और फिर देवीय शक्ति, परमात्मा की बनाई शक्ति है, जिसने हमको कान भी दिए हैं, आवाज भी दी है। तो ये समझ लेना चाहिए कि इसमें तू मैं को कहाँ समझता है।
मैं जब तू समझेगा कि मैं करने वाला हूं, तो तू ये चारों पांचों को, बाकी के चार यूनिट्स को तू डिसोन कर रहा है, उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहा। हालांकि हर कर्म होता ही तब है जब ये पांचों एक साथ मिल जाते हैं, नहीं तो हो ही नहीं सकता। तो यहां पर तू अपना मैं क्यों लगा के रखा है, कि तू ये समझ के बैठा है कि मैं इनसे जुड़ जाऊंगा। अगर तू जुड़ेगा तो तेरा काम नहीं होगा, फिर तू इनसे चिपका रहेगा, फिर तेरे अंदर अहंकार आएगा, फिर तू कैसे कर्म से संन्यास नहीं ले सकता। तो यही उन्होंने इसमें समझाया। फिर वो बात कहते हैं कि जैसे कर्म होते हैं, उस कर्म के अंदर कर्म करने के लिए एक ज्ञाता होता है, एक कर्ता होता है, और एक होता है कर्म। ज्ञाता जिसको नॉलेज होता है, कर्म करने का नॉलेज। कर्ता जो कर्म को करता है, और करण होता है इम्प्लीमेंट्स या टूल्स, मीन्स ऑफ डूइंग इट। तो ये तीन चीजें भी होती हैं जो, जिसको हम ज्ञान कर्म कर्ता कह सकते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि ये तू बातों को अलग अलग समझ, सब अलग चीजें हैं। ये ज्ञान मिलेगा तभी तुझको समझ में आएगा कि इससे कैसे एनालाइज करके समझना चाहिए कि मैं इसमें नहीं जुड़ सकता साथ, ये मैं अकेला इसमें कुछ नहीं हूं। ये समझ में ही तब आएगा। फिर वो बताते हैं कि जैसे कर्म करना आवश्यक है, कर्म किए बिना कोई भी दुनिया में एक पल भी रह नहीं सकता। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि तू कर्म कर, मगर उसमें से आसक्ति को हटा दे, उसमें से राग द्वेष को हटा दे, फल की इच्छा को हटा दे। फल की इच्छा, राग द्वेष, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। राग किसी चीज से चिपकना, द्वेष किसी चीज को डिसलाइक करना, हेट करना, और आसक्ति, अटैचमेंट, इन सबको हटा दे। तभी तेरा कर्म जो है वो सात्विक हो जाएगा। इसमें जैसे ही कोई और चीज जुड़ेगी तो वो कर्म राजमी राजसिक हो जाएगा। और जब ये कर्म तो किसी को नुकसान करने के लिए कर रहा है, तो वो तामसिक हो जाएगा। और तामसिक कर्म करने वाला पाप कर रहा होता है हर बार। उसी तरह से ये तीन तरह के कर्ता होते हैं, तामसिक कर्ता, सात्विक कर्ता और राजसिक कर्ता। तो जैसे उन्होंने कर्म को समझाया सात्विक राजसिक तामसिक, कर्ता को समझा रहे हैं सात्विक राजसिक तामसिक। फिर बता रहे हैं बुद्धि, अकल जो कि आपसे कर्म करवाती है, वो अकल भी सात्विक राजसिक और तामसिक होती है। फिर आ जाते हैं धृति के ऊपर। धृति जो आपकी धारण करने की शक्ति है, यानी एप्रीहेंशन का जो पावर है अपने अंदर, जो हमको ज्ञान को अपने अंदर पकड़ के रखती है या उसको एनालाइज करती है, वो हमारी धृति है, धारण करती है। तो धृति को भी इन्होंने उसी तरह से रासिक तामसिक सात्विक बता के समझाया है। फिर ये उसी तरह से तीन तरह के सुख बताते हैं, कौन सा सुख जो है वो सात्विक सुख है, कौन सा राजसिक है, और कौन सा तामसिक है। उसके बाद वो आ जाते हैं स्वभाव और कर्म के ऊपर फिर से। यानी कि जो तेरा स्व कर्म है वो तुझे करना है, जो तेरा स्वभाव है उस तरह तुझे करना है, जो तेरा स्व धर्म है वो तेरा कर्म है, तुझे करना ही है। तो स्व धर्म और स्वभाव जो तूने अपने लिए चुनी हुई है लाइन, कि ये मेरा प्रोफेशन है, ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरी ट्रेनिंग है, वो कर्म तुझे करने ही है। वही कर्म है जो तुझे करते ही रहना है, वो कर्म तुझे करना ही है। स्वधर्म के हिसाब से अपना कर्म कर, दूसरों के कर्मों के पीछे मत भाग। ये मत सोच आज की, अच्छा ये वाला अच्छा लग रहा है, इसमें ज्यादा पैसे हो रहे हैं, ये सब चीजें तू नहीं कर सकता। फिर वो बता जाते हैं कि परम सिद्धि पाने के लिए, परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए या ईश्वर को पाने के लिए, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वही तुझको ईश्वर तक लेके जाएगी। नॉलेज ही है, ज्ञान ही है जो तुझको अल्टीमेटली, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ज्ञान होगा वही तुझको परमात्मा की तरफ लेके जाएगा। राग द्वेष को नष्ट कर दो, शब्द और बाकी इंद्रियों के विषयों को त्याग दो, दृढ़ता पूर्वक संयम रखो, विशुद्ध बुद्धि रखो, और धैर्य रखो। इसके बाद फिर वही बात जो वो पहले बता चुके हैं कि किस तरह से मेडिटेट करना है, तभी तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो।
और वहीं पर तुमको अल्टीमेट प्रसन्नता मिलेगी। अब परमात्मा तक पहुंचने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि मनुष्य हर कर्म ज्ञान से ही करता है, उसको ज्ञान होता है तभी वो कर्म करता है। तो ज्ञान से कर्म कर रहे हो और ज्ञान को प्राप्त करो और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। उसके लिए यूज करते हैं बुद्धि योग। मतलब अपनी बुद्धि से जुड़ जाओ, बुद्धि से जुड़कर सब कर्म करो। बुद्धि से जुड़कर मतलब इमोशन से जुड़ के कर्म नहीं करो, मोह में पड़ के कर्म नहीं करो, किसी के अटैचमेंट में, किसी के साथ राग द्वेष इच्छा, अच्छा लगना बुरा लगना, इन सब चीजों के साथ कर्म को मत करो। कर्म को बुद्धि से जुड़ के करो। और जब बुद्धि से जुड़ के कर्म करोगे तो तुम मत चित्त होकर कर्म करो। मत चित्त, मेरे जैसे चित्त वाला, जैसे मैं हूं। मैं सब कर्म इंटेलेक्चुअली ही करता हूँ। सृष्टि में जितने कर्म होते हैं वो सब इंटेलिजेंट कर्म होते हैं, कोई बेमानी कर्म नहीं होता। तो तू मेरे जैसा हो जाएगा, तब तू ये कर्मों को ठीक करेगा। अहंकार को वश में रखना बहुत आवश्यक है। और जो संसार की सत्ता है, जो परमात्मा है, वो तुझसे क्या काम लेना चाहता है, तो ये समझ। यू बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ द गॉड्स विल। अब ये तो आप कहोगे कि सारी दुनिया में जो भले बुरे जितने काम करते हैं, सब कहते हैं हम गॉड्स विल ही कर रहे हैं। हमको परमात्मा ने कहा है कि सामने खड़े 200 लोगों को गोली मार दो, वो भी तो गॉड्स विल है ना। हमको कहा यहाँ जाके बम ब्लास्ट करो ताकि और 200 लोग मर जाएं, तो ये हमें गॉड का गिफ्ट। ये जो गॉड्स विल है, उस गॉड्स विल को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम परमात्मा कैसा क्या है ये समझो। अगर तुम परमात्मा को नहीं समझोगे या परमात्मा क्या और कैसा है नहीं समझोगे, तो तुम गॉड्स विल कैसे समझोगे। तो इतनी देर से वो अपने जो स्वरूपों को बता रहे हैं कि मैं एक समभाव रखता हूं, मैं किसी के साथ द्वेष नहीं रखता, राग नहीं रखता, अभिमान नहीं रखता, मेरे लिए कोई बुरा नहीं अच्छा नहीं है। अपने कर्मों से ही तो अच्छा या बुरा बनेगा। तो फिर इंसान गॉड का विल का नाम लेके गोली किसी को कैसे मार सकता है? तभी मार सकता है जब उसके पास अज्ञान है या उसमें आसुरी संपदा है। तो ये आसुरी और देवी संपदा को समझाकर फिर ये कहते हैं कि स्वधर्म और स्वकर्म करेगा तो तू गॉड्स की तरह विल एक्सटेंशन करके परमात्मा की एक्सटेंशन होके काम करेगा, क्योंकि वो परमात्मा हर प्राणी के हृदय प्रदेश में बैठा हुआ है। वो जो परमात्मा है वो हर प्राणी के, हर लिविंग बीइंग के हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर बैठा हुआ है। तू मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, तू मेरे में ध्यान लगा। तू ये समझ कि मैं किस में अपने मेडिटेशन करके बैठा हूं, किसका ध्यान लगा रहा हूं। क्योंकि जब तू मेरे स्वधर्म के कर्म को करेगा तो भी तू मेरा ही काम करेगा। और जब तू कर्मों को सात्विक करेगा तो भी तू मेरा ही काम करेगा। तो मैं जो तेरे हार्ट में बैठा हूं, जो तुझको इतनी बातें समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, वो इसीलिए कर रहा हूं कि तू मेरे जैसा मत परायण मत चित बन जा, मेरे जैसा बन जा। तो जब कोई आपका फेवरेट टीचर है या टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, तो वही है जो उनके जैसा हो जाता है। जब आप टीचर के जैसे ही हो जाते हो, जैसा वो पढ़ा रहे हैं वही समझते हो, उतने अच्छे बन जाते हो, तभी तो वो आप फेवरेट स्टूडेंट बनते हो ना। तो उसी तरह तुम मेरा फेवरेट बन जा। जब तुम मेरे ही काम करेगा, जैसा मैं कहूंगा वही करेगा, तभी तो तू मेरा फेवरेट बनेगा। तो तू मेरा फेवरेट बन जा, जैसा मैं बताता हूँ उस तरह कर्म कर। तो ये इतनी सारी एनालिसिस करके भगवान कृष्ण जो है वो अपनी गीता को हमारे सामने रखते हैं। और उस एनालिसिस के अंदर वो हमको ये भी समझा देते हैं कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसा सुख मिलना चाहिए, कैसा ज्ञान मिलना चाहिए, ये पृथ्वी क्या है, इसके अंदर गुण क्या हैं, इसकी अलग अलग क्या क्वालिटीज हैं। अब ये भगवान कृष्ण ने 5200 साल पहले बताया था। आज तो सारी दुनिया ये मान रही है ना कि ये सत्व रजस और तमस ही हैं जो सारा कुछ करते हैं प्रकृति के अंदर। सबने मान लिया ये मान लिया कि वही गुण है कि आप जो
जो खाओगे वही आपके शरीर वैसा ही काम करने का दिल करेगा आपका, आपकी मन भी वैसा ही चलेगा, बुद्धि भी वैसी चलेगी। तो वही तो सत्व रजस तमस है जो हमारे पेट में जाके हमारी बुद्धि को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और वही जो बाहर हैं वो भी हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हर चीज को बड़ी साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली समझाते हैं भगवान कृष्ण। तो हमको अगर ज्ञान मिल रहा है इसमें से, तो हमको ज्ञान अडेप्ट करना है, अपनी जिंदगी को संवारना है, संभालना है। गीता का गीता की कॉपीज अपने पास रखिए, जब भी दिल करे एक पेज उठाइए और एक पेज उठा के पढ़िए। फिर आपको रिफ्रेश हो जाएगा, पुरानी बात फिर से याद आ जाएगी। दुविधाएं जिंदगी में जो होती हैं, कंफ्यूजन्स जो होते हैं जिंदगी में, वो इन्हीं सब चीजों से सॉल्व होते हैं। गाइडलाइंस यहीं से मिलती हैं। तो आप लोगों ने अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। हमारी गीता का समरी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। पीयूष जी, हाँ इंदिरा बहन। एक तो पूरी कंटिन्यूटी कंटिन्यूअसली थ्रेड मिला ये समरी से, और आपने फिर बीच बीच में आगे पीछे कनेक्ट किया, हाँ बिल्कुल। उससे बहुत ही कुछ समझ में आया। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है। कंटिन्यूटी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। समझ में ही आना चाहिए, यही कोशिश है। बिल्कुल सही हाँ कहा इंदिरा जी। जैसे जैसे पीयूष जी समरी कर रहे हैं, वैसे वैसे चैप्टर वाइज जो है दिमाग में गीता के चल रहे हैं। हाँ इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ हाँ, था। ऐसा। लगातार कॉन्टिन्यूस सुन रहे हैं ना। हाँ, पर्पस वही था ना, वही तो हाँ, पर्पस था। वेरी नाइस। आपको मेहनत पड़ गई। डिसकंटिन्यूटी कहीं भी नहीं आई। नहीं, आपको मेहनत पीयूष जी ज्यादा पड़ गई, अदरवाइज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। भाई मेहनत क्या है इसमें, नहीं 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 मेहनत इसमें कुछ नहीं है। हाँ नहीं, महेश जी, आप क्या वो कहना चाहते हैं? नमस्कार पीयूष। नमस्कार महेश जी। तो एक इफ आई में आपका जो नाम है पीयूष जी, उसका मीनिंग अमृत सुधा जैसा रहता है। तो अमृत। हमारे लिए तो आपने गीता का और परमात्मा का सार निकाल के हम लोग जिस भाषा में समझ सकते हैं उतना लेवल पे बिल्कुल। लाके हमको अमृत पिलाया है। तो आई डोंट नो कि अपने कितना आभार हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच नहीं फॉर महेश जी, डूइंग सच थैंक ए यू, ग्रेट थैंक जॉब यू और वेरी इतना मच। ज्ञान हमको ये देने तो के आप लिए। लोगों का आशीर्वाद है कि आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं समझा सकता हूँ। कृषि आशीर्वाद तो आप हमको दे सकते हैं, हम तो लेने वाले हैं, आप देने वाले हैं। मेरा तो हमेशा ही रहता है वेरी आप लोगों पे, वेरी वेरी हम सब पर रहता है थैंकफुल। मेरा आशीर्वाद। और एक और क्वेश्चन है पीयूष जी, इफ आई में। हाँ जी। तो ये हम लोग पूरा गीता का समरी सब अभी फिनिश, तो मेन थिंग है कि हम लोग साकार स्वरूप से स्टार्ट करके भी, टू मेक इट इजी, द गोल इज टू गो टू द परमात्मा विच इज, जो हम देख नहीं सकते बट निराकार। वी फील, निराकार में। तो हमारी, एंड इट सीम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन हमारी लाइफ में भी वैसे हम थोड़ा सोचने लगे तो जैसे हवा है तो हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही नाक बंद करके 2 मिनट बैठे पता चलेगा कि मर जाएंगे हम लोग। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू एक्सेप्ट कि ये हवा हमको चला रही है। प्राण भी हम देख नहीं सकते, लेकिन हमको पता है कि शरीर चलता है, लेकिन प्राण निकाल देते हैं परमात्मा, तो बॉडी इज यूजलेस। सेम थिंग जो हमारी लाइफ में इमोशंस है, जो हम टच और फील नहीं कर सकते, लेकिन व्हेन वी थिंक अबाउट ए लॉट ऑफ थिंग्स, हम लोग जिस तरह से जीवन जीते हैं अपनी फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के लिए और अपने गोल्स के लिए, तो इट इज ऑल ड्रिवन बाय इमोशंस विच आर नॉट समथिंग वी कैन टच एंड फील। लव है, अफेक्शन है, कभी कभी हेट्रेड भी है अनफॉर्चुनेटली। तो दोज थिंग्स ड्राइव अस टू डू थिंग्स, लेकिन ऑल दिस थिंग्स आर नॉट फिजिकली, कोई बता नहीं सकता कि ये यहाँ पे है। तो उसी तरह से जब हम निराकार परमात्मा की बात करते हैं, तो इज इट डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग वी आर यूज टू लिविंग विद इट बट वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट कि ये स्वरूप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए ना महेश जी, वो क्या करते हैं कि वो 10th चैप्टर में निराकार के गुण ही बता रहे हैं, सब जगह बता रहे हैं, हर जगह मेरे को समझो, इसमें मुझको समझो, अग्नि में मुझको समझो, शक्ति में मुझको समझो, अच्छाई में मुझको समझो, वीरता में, शौर्य में, सब चीजों में मुझको देखो, गुलाब में मुझको देखो, नदी में मुझको देखो, सब यही समझा रहे हैं वो निराकार। करेक्ट।
फिर जब वो समझते हैं कि वो अर्जुन को शायद नहीं समझ आ रहा, तो फिर वो अपना दिव्य रूप दिखाते हैं ताकि तुमको साकार दिख जाए। तो निराकार में भी और साकार में भी अगर ये समझ जाओगे तो फिर वो साकार ज्ञान में दिखाने के बाद फिर निराकार पे आ जाते हैं। फिर कहते हैं अब तुम समझो कि सब निराकार ही हूं मैं, कि मैं अव्यक्त हूं, मैं दिखता नहीं हूं, मैं विनाशी हूं। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी साकार चीजें जिनके साथ हम परमात्मा को जोड़ना चाहते हैं, वो सारी की सारी साकार वस्तुएं क्षर हैं, कभी ना कभी नष्ट हो जाएंगी। करेक्ट। तो अब ये तो हम कह नहीं सकते कि बच्चे की तरह हमने कहा कि मेरा तो परमात्मा नष्ट हो गया, टूट गया, क्योंकि फिर वो साकार वस्तुएं तो नष्ट हो जाएंगी, पर वो साकार के अंदर जो गुण हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो क्वालिटीज हैं, उसमें मैं परमात्मा को देखता हूं, तो मुझे उसमें से फिर फोकस निराकार की तरफ लेके जाना पड़ता है। आप कह सकते हो इट इज डिफिकल्ट और ऐसा नहीं है या वैसा है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, लेकिन निराकार की प्रार्थना पूजा करने के लिए साकार के बियॉन्ड तो आपको जाना ही पड़ेगा। जब तक आप साकार के बियॉन्ड नहीं जाओगे, आप निराकार को नहीं समझोगे, फिर आप साकार तक अटके रह जाओगे। तो ये तो वो गीता में बड़े अच्छी तरह समझा देते हैं इस बात को, बार बार समझा देते हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, वो समझा देते हैं कि जो देवीय शक्तियां भी हैं, जो भी, वो भी निराकार हो सकती हैं, पर तुम अगर देवीय शक्तियों को भी पूछते हो तो वो परमात्मा नहीं है। जो देवता हैं वो भी परमात्मा नहीं है, वो देवता हैं। वो तुमको प्राप्त होंगे, मिलेंगे, लेकिन तुमको उनके बियॉन्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी तो मैंने ही बनाया है, तभी तो तुम उनके बियॉन्ड जा सकोगे। तो इस तरह से आपको निराकार और साकार को समझना पड़ेगा। थैंक यू पीयूष जी। हाँ जी, और कोई कुछ? हाँ हाँ, बोलिए रवि जी। अ, जब से सुन रहा हूँ गीता का, अब थोड़ा थोड़ा सोचने का ढंग भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो जो है कि दान किए ना धन घटे, घट घट गए शरीर, चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटे अनीर। ये तो बहुत आम सुनते थे, लेकिन आम देखा जाता है कि कोई जब दान देता है तो वो अपना बड़ा पखंड करता है, मैंने इतने पैसे दिए, मैंने वो करो, मेरे लिए करो, मुझे वो करो। वो अहंकार का बात आ जाती है। लेकिन अब मैं थोड़ा सोच रहा डिफरेंट। अगर मैंने कुछ दान दिया है, कुछ पैसा दिया है, वो जितना मेरा हिस्सा था वो मेरे पास है, जो मैंने दिया है किसी और का हिस्सा था, मैंने उसको दे दिया है, तो उसमें कोई मैंने कोई ना अहंकार वाली बात है ना कुछ ऐसी बात है। इस तरह की बात विचार जो है ना दिमाग में आते हैं देने से। अब उससे मन में कुछ ज़रा भी नहीं आता कि भाई इतना दिया है या नहीं दिया, जो कुछ भी है किसी का हिस्सा था, मैंने लौटा दिया, इतनी देर मैंने अपने पास रखा था, खत्म हो गया। नहीं इस रवि जी, तरह इसको इसको गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यज्ञ शेष। वो कहते हैं कि तुमने जो यस। अपने कर्मों के साथ जो जितना यज्ञ किया है, अब तुम जैसे प्रार्थना करते हो या पूजा पाठ करते हो, तुमको जो प्रसाद मिलता है वो तुम्हारा है। उसके बाद जो बचता है उस पे तुमको लालच और लोभ नहीं करना, वो बांटने के लिए ही है। मैं सबको यज्ञ शेष में, तुमने यज्ञ में जो अच्छे कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, परमात्मा को याद किया है, मेहनत की है, तपस्या की है, मैं तुमको काफी कुछ दूंगा। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो सब कुछ तुम अकेले खा जाओगे, क्योंकि कर्म तो तुमने अकेले नहीं किया ना, उसमें भी तो तुम्हारे हेल्प करने वाले 5 एलिमेंट बता दिए ना। तो बांट के खाओ, सबको दो, ताकि वो एलिमेंट भी पोषित होते रहें, वो भी चलते रहें, फलते फूलते रहें। तो ये यज्ञ शेष की जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यही बताते हैं कि तुम्हारे लिए, इसको अरबिंदो घोष दूसरी तरह डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स को जो मिलता है वो उससे ज्यादा छीनने के चक्कर में पड़े रहते हैं हमेशा, कि हमको प्रकृति ने जितना दिया है हम उसके बाद और भी छीने, जो हमारा हिस्सा नहीं है हम वो भी पकड़ें, वो भी छीन लें, वो भी ले लें।
और वहीं पर तो फिर पाप कर्म शुरू हो जाते हैं। अच्छे कर्म करके, यज्ञ कर्म करके जो मिला वो भी पाप कर्म हो जाता है जब छीनना शुरू करते हैं। इस तरह यज्ञ शेष की तरह इसको समझिए तो पता चल जाएगा कि दान तो देना है, आपने देना ही है। देने के लिए ही तो परमात्मा ने दिया है आपको। वो तो आपको जरिया बनाता है ना, वाया मीडिया बनाता है। ठीक है ना। हाँ हाँ जी। जी, और कोई कुछ और कहेंगे? नहीं, मैं एनीबडी यही एल्स? कहना था कि गीता हाँ का सुधीर जी। जिस तरह से आपने समझाया है और बताया है ना, तो अब बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। मतलब थैंक- इसमें जीवन को कैसे जीना है, वो सब स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताइए कि कैसे जीवन को जीना चाहिए। यही तो बात है युक्ता जी, तभी मैं कहता हूँ कि हर स्कूल के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए गीता। हाँ बिल्कुल। बचपन से पढ़ाई जानी चाहिए गीता, तभी आदमी को पता बिल चलेगा कि मुझे कैसे जीना है। हम्म। ठीक है कि नहीं है ठीक? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ सुधीर जी। Uh, I was just analyzing the भगवत गीता। तो उसमें समानता के बारे में कितने श्लोक्स है directly? So there are 43 श्लोक्स directly for the समानता। मीन्स समानता, आप हाँ, समानता। और समभाव, उसके सम समभाव समभाव, और उसके पीछे भी दूसरे चार पांच वो अगले अगले करते हैं। तो इसका मतलब वो है कि वन ऑलमोस्ट फ्रॉम 700 श्लोक्स भगवान कृष्ण just talk about in 100 slok about the sambhav only. समभाव। So once you create the sambhav, then what happens? Then you become, there is no you are not doing any karma because you are not creating any emotions in yourself. That's what it is, nothing else. Once you don't create any emotions, कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, कोई भी समझता है, जो भी आप देखते हो उसके पीछे इमोशन करोगे तभी तो आपका कर्म बनाते हैं ना। जब तो तक कोई सुधीर जी, इमोशन ही हाँ बोलिए। कोई इमोशन ही नहीं करता, फिर कर्म बनने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। तो सुधीर जी, समभाव के लिए सबसे पहले सेक्रीफाइस अहंकार होता है ना, हाँ हाँ। तभी तो हाँ, हम वही सबको ना, बराबर समझेंगे। सही है, और सही बात उसके है। बाद क्या होगा? समभाव के बाद जब आपके पास अभिमान नहीं होगा और सबका समभाव होगा, तो दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, अहिंसा कुछ खत्म हो जाएगा ना। यही सही है, वही मैं बता रहा हूँ ना आपको। फिर तो आप सब प्राणी को भी अपना मित्र समझोगे। फिर आपको सब लगेगा कि परमात्मा क्या ही बनाया हुआ स्वरूप है ये सारा कुछ, और उसमें आप ईश्वर देखना शुरू करोगे। समभाव होगा तभी तो ईश्वर को देखोगे। यही। आपने बहुत अच्छा कहा ये, थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ? पीयूष जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले पक्षी लोग भी, पक्षी की भाषा भी मनुष्य समझते थे, हाँ, आज और भी कई लोग मनुष्य हैं की समझते भाषा हैं। पक्षी। अब भी ये सब करने से तो भाषा भी एक दूसरे की समझने लगेंगे। कभी कभी हमारे घर में हम बैठे होते थे यहाँ अपने रूम के अंदर, और मेरी वाइफ जो है वो बाहर बर्ड फीडर में खाना लगाती थी। तो हम बैठे हुए कुछ बात कर रहे हैं, कुछ सडनली वो कहती थी, अरे वो बाहर आवाज लगा रही है ना, उसको पानी चाहिए। वैसे उठ के जाती थी और जाके वहां पर जाके गमले में जहाँ पानी होता था वहां पानी भरती थी। हाँ कहती हाँ, नहीं, ये उसने आवाज ऐसा मारी है, होता है। इसको खाना मिल गया, पानी चाहिए। ये समझ में आ जाता है लोगों को, जो डेडिकेटेड हम्म। अंदर से होते हैं ना, उनको ये चीजें समझ में हाँ आती हैं। हम्म। हाँ आती हाँ, हैं ये ऐसा समझ होता में। है। वो मतलब मैं कपड़े बाहर डालती हूँ तो एक टाइम पर रोज वो बर्ड्स बोलती हैं जैसे ही मैं खोलती हूँ विंडो कि हमारा खाना कहाँ है, फिर मैं भागी जाती हूँ अंदर खाना डालने। हाँ, है ना। होता है। अरे नहीं हाँ, आपकी बात सही कही कि मैं तो मेरे पास भी बर्ड फीडर है, तो मैं जितनी भी जैसे भी बाहर गए तो जब सारे पक्षियां आके बैठ जाती है और देखते हैं मेरे को कि कब खाना लगा रहे हो हम। नहीं, हाँ अमेरिका में मैं गिलहरियों को खाना देती हूँ, और उसके बाद जिस दिन भूल जाती हूँ तो वो दूसरी तरफ से आके विंडो पे जहाँ मेरी किचन है वहां पे दरवाजे पे टक 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 करेगी, फिर याद दिलाएगी कि खाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। जब तक मैं नहीं दूंगी तब तक वो आके टक टक करती रहेगी। हाँ बिल्कुल, डिमांड करते हैं, डिमांड। हाँ, हाँ। अच्छा ये होता है भूल सब। यही मतलब एक हम देखिए। भी दिन भी उनकी भूल जाओ, भाषा, हम भी समझ रहे हैं उनकी भाषा, वो भी हमारी भाषा समझ रहे हैं। वो भी बिल्कुल। समझ रहे हैं। वो भी भाव तो, इमोशन सब समझते हैं ना। सब समझते हैं। यही तो होता है ना। अच्छा अच्छा, वो मैं आपने मैंने बताया था कि मैं ट्रांसफर करके आप सबको भेज दूंगा। हाँ जी। तो अभी 300 तो मैंने 300 एपिसोड तक कल कर दिया था। अभी ये पिछले 3 बाकी है, तो आज कर दूंगा। ठीक और है। फिर मैंने देखा था सब मिला के 45 गीगाबाइट्स होते हैं। ठीक है। और
मोस्टली 64 गीगाबाइट्स की वो मिलती है फ्लैश ड्राइव, राइट? ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि मैं वो ISO पर भी उसमें डालूंगा। अच्छा ठीक है। नहीं, अगला तो लेकिन मैं प्रश्न उपनिषद कर रहा हूँ। ना, पर लेकिन जो ISO पे आपने पहले किया है हाँ, उसके वो एक ही, किया हुआ है। हाँ, तो मैं वो भी उसमें डाल देता हूँ, क्योंकि ठीक दस है। टू ISO उपनिषद और ये दोनों सेम मीन्स ऑलमोस्ट गीता और एक्चुअली बेसिकली बेस्ड ऑन द ISO उपनिषद, राइट? हाँ, ठीक बात है। तो मैं दोनों डाल दे के आपको भेज दूंगा नेक्स्ट वीक। आप मेरे को एड्रेस भेज देना, फिर बाद में ठीक है। कैसे इंडिया भेजानी है, वो वी हैव टू थिंक ऑल दिस। तो आप मुझे ईमेल करेंगे ना? नहीं, ये तो SD में जो है आपको मैं फिजिकल तो फ्लैश आप ड्राइव एक भेजूंगा। उसकी ड्राइव बना के फिजिकली मेल कर देंगे? हाँ, ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको। or I don't know if there is other way we can create a cloud and we can put it there, everything, and then everybody can share the thing. That's, I mean, I'm not that tech एक savvy मिनट, that एनी much. जी कैसे किया जाए इसको ताकि 64 GB लोगों में बांट दिया जाए? गूगल में होता है, ये एक फैसिलिटी है। अच्छा। नहीं, मैं एनी जी को है। पूछ रहा हूँ, बताएंगे। सुधीर, आप लेट्स टॉक गूगल गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएगा। हाँ, अच्छा, गूगल में भेजना होगा? गूगल में अपलोड कर सकते हैं इसको? नहीं, आप आप अपलोड कर सकते हैं, फिर आप अपना मेल आईडी डालो और अपनी सेल्फी डालो, तो आप यू कैन गेट ऑल ऑफ इट बैक जी टू जी। यू ऑल्सो, डाउनलोड इट टू यू। अच्छा तो ठीक है, तो उसमें तुम्हारे थ्रू थोड़ी ट्राई करेंगे। थोड़ी इफ यू डू इट, विल ट्राई। उसमें थोड़ी लिमिटेशन रहती है, 25 गिग के से ज्यादा होती है ना, तो देर यू हैव टू ब्रेक इट अप। सो सुधीर, मे बी वी कैन टॉक ऑफलाइन एंड Yeah, फिर we'll talk about, yeah. ठीक है। कुछ ओके। और तरीके से भेज सकते हैं लिंक की तरह। तो ओके, चलिए, विल फाइंड आउट एंड विल सॉल्व इट, कोई बात नहीं। बिल्कुल। तो अगले सैटरडे को मैं प्रश्न उपनिषद शुरू करूंगा, हाँ और जी। जैसे जैसे मैं गीता करता हूँ वैसे ही करूंगा। मेरे पास प्रश्न उपनिषद की 1 2 3 4 5 अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, और मेरे अपने नोट्स भी हैं जो मैंने अपने आप लिखे हुए हैं। तो मैं उनको फॉलो करूंगा, और मैं आपको फिर वही सबकी ट्रांसलेशन, सबकी बातें समझा दूंगा कैसे बताया गया है, और पूरी डिटेल में आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। प्रश्न उपनिषद में प्राइमरीली 6 क्वेश्चंस ही हैं, 6 प्रश्न। उनके ऊपर डील किया गया है कि सारे आंसर्स कैसे होने चाहिए। बहुत बड़ा नहीं है, छोटा उपनिषद है, बट वील गो थ्रू इट एंड विल सी हाउ इट लुक्स। तो सब जुड़िए मेरे साथ, जिसको चाहिए किसी और को इनवाइट करना तो कर लीजिए, और वी विल स्टार्ट इट नेक्स्ट वीक। अगला साल में, ओके। अगले साल में हो जाएगा वो, अगले नया साल, साल, हाँ, नया नेक्स्ट साल। अगले ईयर, साल। Happy, तो नए नॉट साल में नई वंडरफुल। चीज नेक्स्ट शुरू हो वीक। जाएगी। नए साल सबको की आप हैप्पी न्यू सबको ईयर। बहुत बहुत Happy New सबको Year, शुभकामनाएं। everybody. सबको हैप्पी न्यू बधाई, ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। सबको सबको बधाई, शुभकामनाएं। सबको सबको शुभकामनाएं। न्यू ईयर, सबको नववर्ष हैप्पी की न्यू बहुत ईयर बहुत जी, सबको शुभकामनाएं। Yes, हैप्पी न्यू happy ईयर। new year to everybody. सबको सबको हैप्पी न्यू बधाई, बहुत ईयर। शुभकामनाएं सबको। ठीक है। सबको Yeah, हैप्पी न्यू ईयर। have a joyous हैप्पी न्यू ईयर 2026. सबको। Okay. थैंक यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, 3 हाँ दिन। जी। Yeah, thank you. Thank you. टेक सबको केयर। थैंक नमस्ते। यू। थैंक थैंक यू। यू। Namaste. सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते।